4,000 रुपए की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज दोनों निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ। ठीक, अपने सूत्र फार्मूले पर देखिए। देखिए बेटा, मिश्र धन ये सूत्र है। मिश्र धन बराबर मूलधन। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में एक धन दर बटा 100 और घाते समय। सूत्र के द्वारा देखिए बेटा, अब इसमें फिट कर दो। जो रकम आपको दी गई है 4,000 रुपए, ये मूलधन है। ठीक है, और ये आपका प्रतिशत क्या है, दर है। और ये आपका समय कितना दिया, 3 वर्ष। देखो यहाँ फिट करना, मूलधन तुम्हारा 4,000, इसके नीचे लिख दो। एक आपको दिया है, दर कितना है 10, तो 10 लिख दो, बटा 100 हुआ। समय आपका 3 वर्ष है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। आगे देखिए, अभी मिश्र धन निकलेगा तुम्हारा, डैश कर दो। 4,000 मूलधन है, इसको 60 कर दो। एक जीरो एक काट दो, जीरो नीचे और ऊपर दोनों। अगर एक नीचे काटा तो एक ऊपर काट सकती हो, ये नहीं दो नीचे काटा तो एक ऊपर काटा। दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर। अगर एक नीचे काटे एक ऊपर कटेगा बस। तो अब क्या बचा, एक धन 1/10 बच गया। अब इसको यहाँ गुणा कर दो, 10 सेकंड नाम 10 में एक जोड़ दो, 11/10 लिख सकते हैं। और घात 3 है, समझ में नहीं आ रहा? ध्यान दीजिए। 4,000, 11 और 10 घात 3 है, 3 बार खोल दो, घातांकीय रूप में है। 11/10 को 3 बार आपने खोल दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 जीरो है। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो है, नहीं है? 3 जीरो। तो एक ये उड़ाया, ये उड़ा दिया, एक ये उड़ाया, ये उड़ाया, ये और ये दब गया। 3 जीरो नीचे, 3 ऊपर काट दिया। ध्यान दीजिए, 11 11 11 का गुणा होता है 9,261। ठीक है, गुणा कर लोगे आ जाएगा 9,261। हमको याद है, कुछ गुणा ऐसे हैं बेटा, धीरे धीरे तुमको याद हो जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बार बार कोई रिवीजन करोगे तो अवचेतन मस्तिष्क में घुसता है विचार, तभी मजबूती आएगी। देखिए, 11 11 11 गुणा 9,261 में 4 ऊपर दिया, 4 से गुणा कर दो। 4 एक अन्नम 4, 4 से 24, 24 के 4, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, 5 से लेकर 4 9 36, 1 37। सही है बेटा, गलत नहीं कहीं गुणा। हाँ जी, ये जो निकलता है, क्या निकला आपका, ये मिश्र। हाँ, ये निकला आपका मिश्र धन 370/44। यही तो है। देखिए, मिश्र धन में इस मूलधन आपको जो 4,000 दिया गया है, इसमें ब्याज जुड़ गई है, समझ लो, तब इतना आया। मूलधन मिश्र धन मिला करके तब मिश्र धन होता है। मूलधन और ब्याज जुड़ता है तब मिश्र धन निकलता है। इसे माना बैंक में इतने रुपए आपने जमा कर दिया, इतने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में आपका ब्याज क्या मिलेगा, तो ब्याज अभी निकालेंगे, अभी तो मिश्र धन निकला। अब दूसरा सूत्र लगाने जा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन और ऋण मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, मिश्र धन तुम्हारा क्या है 3,000। 37,044। और मूलधन कितना है 4,000 रुपए। देखिए, यही तो है आपका मिश्र धन। 4,000 घटाना है, ध्यान दो, दाहिने तरफ लिखा जाता है 4 4 0 7 4 गई 3, 304 रुपया क्या उसमें आ रहा है बेटा, देख लो चक्रवृद्धि ब्याज। रेडी है? देखिए, 11 11 11 गुणा आपका क्या होगा, हम 21 समझ करके इतना 9,261 लिख दिया।
11 11 गुणा होगा 1331 होगा। एक बार गुणा कर दिखा देते हैं। 11 11 गुणा 11 11 11 11 1 2 1 11 121 121 1 3 3 1331 होगा। हम इसको 21 समझ करके 9200 कर दिया था बेटा, वो पॉइंट गलत है। 1331 हुआ और 4 ऊपर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 4 का नम 4 4 3 12 2 हासिल 1 4 3 12 13 3 हासिल 1 4 तुम 4 1 सही है बेटा। यस सही 4 3 सही 12 4 3 12 13 3 4 4 1 5। ये आपका अब क्या निकला, ये मिश्रण हो गया और मूलधन 4000 है। रुक जाओ, 5 3 2 4 53 24 4000 4 2 और एक ये आया है बेटा उसमें। सही है। हाँ, यस था इसको 21 मान करके, जब साइड में खड़े थे हम 21 समझ करके मल्टीप्लाई कर दिया। 11 11 और 4 से गुणा किया, आपका कितना आ गया 5324। क्या आया 5324। ये मिश्रण हुआ 5324। 324। अब चक्री ब्याज निकालिए आप। मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन 5324, 4000 घटा दो, कितना आया 1324। ठीक है बेटी। देखिए बेटा, चीजा आपको कितना लगा 1324 रुपया, क्लियर है उसमें। यस अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। अब तुमको साधारण ब्याज निकालना है, तब दोनों का अंतर निकालना है। साधारण ब्याज देख लीजिए यहाँ पर। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन 60 में लिख देते हैं मुंह से, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 और बटा 100। 100। देखिए बेटा बहुत बारीक चीज है, समझते रहना। साधारण ब्याज निकल रहा, मूलधन कितना है 4000 रुपए। दर क्या यही चीज पर लागू होगी दर, ना। दर। 10 और समय 3 3। यहाँ तो समझ में आ रहा है। बटा 100 कर दो। बटा 100। देखिए 100 से इसको काट सकते हो, चाहे जीरो उड़ा दो, काम खत्म। 2 जीरो उड़ा दो, 2। ठीक है। यस अब नीचे कुछ बचता नहीं है। 40 में 10 से गुणा करोगे 400 आएगा, 400 में 300 कर दोगे 1200 आएगा। यस सर। यस सर। उसमें आया 1200 बेटा। यस सर। हाँ देखिए 1200 आपका ये साधारण ब्याज निकलता है। यस सर। एक चीज बताओ हमको, साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक है। वो करिए, ये सिंपल इंटरेस्ट निकला। अभी बताइए कि 3 वर्ष इसमें भी लागू हुआ है और 3 चक्रवृद्धि ब्याज में भी लागू हुआ, तो ब्याज की दर उसमें क्या है आपका साधारण ब्याज 1200 रुपया आया 3 वर्ष का, और इसमें ब्याज तुम्हारी कितनी आई है 1324। तो ये ज्यादा है ना। यस सर। ये ब्याज पर ब्याज जोड़ी जाती है। 100 वर्ष का निकला जैसे, तो जितना ब्याज मिला मूलधन में जोड़ दिया मिश्रधन, उस मिश्रधन पर ब्याज चलती है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सिंपल ब्याज है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस इतना है। ये साधारण ब्याज आपकी है, ठीक है। तो अंतर पूछ रहा है बेटा, अंतर में चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दो। 1324 में से 1200 घटा दो 1200, ठीक है बेटा।
कितना 124 बचेगा? 124 हैं? 124 हाँ हाँ, आ गया 124 रुपया बच जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। आ गया। ठीक है, यस ब्याज निकाल लिया आपने। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने के बाद अंतर आपने इसके आंसर से इसको घटा दिया, फिर ब्याज से साधारण ब्याज को घटा दिया। आपका आ गया, समझ में आया? नहीं मान जाओ। इसमें आपको अंगड़ी बीच से लगवा गया है ना, तो आप इस सूत्र से करोगी तो आगे कक्षा 8, 9, 10 सब में जगह हर जगह काम आएगा। 10th क्लास में इस पर लाख के सवाल लगाए जाते हैं इस पर। ठीक है, मजबूती से पढ़िए बेटा। होगी बेटा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।